एसएससीजीडी 2025। अब भाई देखो, आपको रोजगार मेले के लिए बुलाएंगे रिजल्ट के बाद। तो कैसे बुलाते हैं, मैंने पहले वीडियो में बोला भी था कि मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह बुलाते हैं रोजगार मेले के लिए। देखो भाई, जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा आपके पास, आपको एक कॉल आएगा। मैंने कहा था ना पहले, एक्टिव नंबर देना। एक्टिव नंबर क्या होता है, जो आपके चल रहा है अभी ऑन द वे। उससे ये होता है अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट गिर भी जाता है, उधर से कॉल करते हैं। हमेशा 2 नंबर देने चाहिए, एक अपना देना चाहिए, एक फादर का दे देना चाहिए, क्योंकि बेटर रहता है। कभी कभार आपका स्विच ऑफ रहेगा, आपके फादर को कॉल करेंगे, आपके बेटे का ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमें भेज दो, तो ईजी रहता है। अब बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा, जिन्होंने नहीं किया क्या कर सकते हैं, छोड़ो उस बात को। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, रोजगार मेले के लिए किन किन बच्चों को जाना होता है। सबको नहीं जाना होता है, मैं पहले बता देता हूं, मत सब बोलोगे मुझे भी जाना है मुझे, और होता क्या है उधर, पूरा इस वीडियो में समझा देता हूं। आपको कॉल करेंगे, देखो आपको रोजगार मेले में आना है, अगर आपको जाना है जा सकते हो, नहीं जाना है कॉल पे मना कर देना, बोलना मैं नहीं आ सकता, ठीक है। ये नहीं कि हाँ कर दोगे, लास्ट ईयर भी ऐसे बच्चे थे, हाँ कर दिया बाद में गए नहीं, ये अच्छी बात नहीं होती। होता क्या अक्सर में, अगर आप हाँ कर देते हो, वहां पे आपके अपॉइंटमेंट लेटर बना लेते हो और बाद में आप नहीं जाते हो, अपॉइंटमेंट लेटर वहां बना होता है, फिर क्या कांड तो हो गया ना। अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जस्ट सर्टिफिकेट होती है, ऐसे आपको ऐसे सर्टिफिकेट पकड़ाएंगे, आपको इस साइड से आना, काफी टेंट लगे होते हैं, आर्मी ऑफिसर, मतलब जो भी वहां जहां बांटेंगे उधर के ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर उधर बैठे होते हैं। ऊपर से आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी वो होगा, क्या बोलते हैं, भाषण सुनने को मिलेगा एसएससीजीडी के बारे में, और काफी एक्सपीरियंस होता है आपको। प्रोफेशनल नहीं बोलेंगे, और इससे थोड़ा कम आपको, मतलब यार सूट में जाना पड़ता है, ड्रेस में, बहुत बढ़िया ड्रेस में, ऐसे जीन वीन में नहीं चले जाना, ठीक है। नॉर्मल ब्लैक शूज पैंट पहन लो कोई भी, ठीक है, ऊपर से शर्ट पहन लेना, बढ़िया हुआ, ठीक है। इस हिसाब से आपको जाना होता है, क्योंकि वहां पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आता है ऑनलाइन भी, ऐसा नहीं है, पर एक और सर्टिफिकेट टाइप वहां पे देते हैं, ठीक है। सबको नहीं देंगे, किसी किसी को, आधों को तो बेचारों को कॉल भी आएगा, भाई तेरा डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है बाहर, ठीक है भाई, सबको नहीं। मैंने कहा ना 100 में से मत बोलोगे हमारी स्टेट में नहीं, मैं कहता हूँ पहले 1000 में से 2 को तो करते करते भाई, ठीक है। 2 कौन है मुझे नहीं पता भाई, वो आप देख लो कौन हो, जो भी ज्यादा भी हो सकते हैं, सबको नहीं करते, आप टेंशन मत लो। किनके डॉक्यूमेंट गलत की बात कर रहा हूँ। रोजगार मेले में भाई मोस्टली बच्चों को बुलाते हैं, सबको नहीं बुलाते हैं, कम से कम बुलाएंगे 100 या 150 या 200 बच्चे, ठीक है। रोजगार मेले के लिए हर एक फिजिकल या मेडिकल सेंटर में बुलाते हैं भाई, ठीक है। वहाँ पे आपके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो थोड़ा भाषण देंगे एसएससीजीडी के बारे में। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ पे बांटे जाएंगे, फोटो अपनी भी रील बना सकते हो, अगर आपको रीलें बनानी है, होता है ना तुम लोगों को शौक बड़ा कि रील बनाएंगे इंस्टाग्राम पे चढ़ाएंगे, भाई जा सकते हो भाई, बहुत बढ़िया तरीके से। और ये अच्छी बात है, आप लोगों को भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर बुलाएंगे ना चले जाना, अगर नहीं बुलाएंगे तो क्या कर सकते भाई, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपको जाना ही जाना है, नहीं। कॉल आएगा, कॉल पे ही बोलेंगे कि आपको रोजगार मेला अटेंड करना, इस डेट को इतने बजे सुबह आ जाना, बात खत्म, ठीक है। तभी मैं कह रहा था एक्टिव नंबर दे देना चाहिए, एक्टिव मेल भी दे देनी चाहिए। मेल क्या होता है, आपके मेल पे ऑर्डर आता है, जल्दी आ जाता है। बाई पोस्ट लेट भी हो सकता है, मान लेते हैं मैं एक बड़ी पहाड़ी पे रहता हूँ, पीछे हिमालय किसी काराकोरम रेंज के पीछे रहता हूँ, एग्जाम्पल रहता हूँ भाई, अब बाई पोस्ट कितना टाइम लगेगा वहां तक, है ना। ऑनलाइन तो मुझे एकदम से आ जाएगा, बाई पोस्ट मुझे 10 दिन भी लग सकते हैं, ये बात होती है। मुझे इन्फॉर्म पहले हो गया, फिर मैं अपनी पोस्ट ऑफिस में पता लगा सकता हूँ कि हाँ मेरा तो आ गया, पता लगा भी सकता हूँ, नहीं भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपनी मर्जी से आ ही जाएगा। होता ये कि कभी कभार ऑफलाइन आने से ना, कभी इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कभी वो वाला किसी आपका कोई रिश्तेदार है आपसे नफरत करता, छुपा देगा ऑर्डर, ऐसे होता भाई। मेरे साथ भी ऐसा, मेरा पैन कार्ड आज तक नहीं मुझे मिल रहा है, फिर तो मैं दोबारा से ऑनलाइन डाउनलोड किया, ऑनलाइन भी डाउनलोड नहीं होता, पता नहीं क्या क्या करने के बाद मुझे ऑनलाइन मिला। तो ये होता है मेरे भाई, आपसे हर एक आप चाहने वाले थोड़ी ना आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपसे जलते हैं। मैं आपको हमेशा क्यों कहता हूँ, अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखा करो, किसी को मत बोलो। तुम्हें होता है घमंड, एक कौन जॉब मिली सबको बोल दिया गाँव में, मैं तो भर्ती हुआ, इतना कील ठोकेंगे अंदर, समझ गए मेरी बात। ज़्यादा ये नहीं करना है, चुपचाप करके रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये गर्मी स्टार्टिंग में होती है, आराम आराम से इस चीज़ का भी वो क्या बोलते हैं, उबाल उतर जाता है। मुझे नहीं बताइए या समय के हिसाब से क्या क्या होता है। समय आप डेली पनीर खा पाओगे, डेली पूरी लाइफ नहीं खा सकते ना, यही बात है। अगर आपको एक जॉब मिली है, स्टार्टिंग में इसका जोश होता है, आराम आराम से आगे आप, ये भी एक दिन आपका जोश होगा, यार मैं तो छोड़ दूंगा, ये भी जोश बन जाता है, समझ गए मेरी बात। घमंड नहीं करना चाहिए, जिस स्पीड से इंसान जाता है उससे डबल स्पीड से वापस भी आता है। नफरत करने वाले तो बहुत होंगे, इतना तो मैं गारंटी से कहूँगा, ठीक है भाई। आपके ही घर में भी हो सकते हैं, बेशक आपके मम्मी पापा के और आपके भाइयों के बीच में नहीं होगा,
चाचू का हो सकता है कोई, डेफिनेटली वो जलेगा, बोलेगा हम पूरी जिंदगी इधर रह गए, ये लग गया। लड़की, किसी लड़की को नौकरी लग गई, पूरे गांव वाले मर जाएंगे भाई, सुसाइड कर देंगे, बोलेंगे ये लड़की, हमारे लड़के तो बेकार है। ये होता है। मैं इसलिए आप लोगों को क्यों हर एक चीज़ बताता हूँ कि सीक्रेट रखा करो मेरे भाई। हर चीज़ बोलनी नहीं चाहिए कि मुझे ये हो गया, भर्ती हो गई, ये हो गया, बाद में क्या पता क्या कर देंगे आप, नज़र लगा देंगे, कुछ और कांड कर देंगे। चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहिए। आप विश्वास कर सकते हो, जब मैं भर्तियाँ देखता था मेरे पापा को रिजल्ट के दिन पता चलता था कि हैं तूने भर्ती देखी थी, तूने तो हमें बोला ही नहीं, ये वो। फादर को नहीं बोलता था मैं, इतना स्ट्रिक्ट था भाई। ये कोई वो नहीं था, मुझे डर था इस बात का, अगर मैं रह जाऊंगा सबको ऑलरेडी पता होगा, वो तो बेइज्जती होगी भाई। अगर रह भी जाऊंगा किसी को पता ही नहीं होगा, क्या दिक्कत है, बोलूंगा दिया ही नहीं था। डेफिनेटली ये भी है, बहुत तरीके से इंसान बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके गाँव को पूरे को पता चल चुका, आपकी भर्ती, आप रनिंग निकाल चुके हो, मेडिकल निकाल चुके हो, रिटर्न निकाल चुके हो, और फाइनल में आप 1 नंबर से रह जाते हो, फिर टांगे हवा में कर लेना भाई, नीचे लेट के। समझ गए मेरी बात? मैं इसी चीज़ से आपको बचा रहा था आज तक। पर क्या करें, आप लोगों को लगता है हम दिखाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। दिखावा करना जितना स्पीड में अच्छा लगता है ना लोगों को, उसी हिसाब से टूटना भी बड़ा अच्छा लगता है, उसी हिसाब से टूटता भी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, कभी भी अपने सीक्रेट बाहर मत रखो। आप जो दिखते हो वो होना नहीं चाहिए, उनको लगना नहीं चाहिए ये जो जैसा दिखता है ये आप, उनको लगना चाहिए जैसा दिखता है ये वैसा ही है, पर आप होने चाहिए कुछ, दिखने कुछ, होने कुछ। इस हिसाब से आपके चालाक होने चाहिए भाई। कोई बड़ी बात नहीं है ये, हर चीज़ मत बताया करो मेरे भाई, परेशानी आपको आएंगे, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं तो जस्ट बता रहा हूँ एज ए ब्रदर, बड़ा भाई आपको समझा रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगता है दिखावा करना, बताना लोगों को, तो इट्स ओके। मैं कौन सा आपकी ज़बान को रोक रहा हूँ या आपको रोक रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आपका घर है, आपकी लाइफ है, भटकोगे आप, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।